हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। मार्च 2021 में बहुत सारे कंप्लायंसेस जो कि फॉल कर रहे हैं। इसी मंथ में हमें टाइमली कंप्लाई करने हैं। इसी में 15 मार्च 2021 टीडीएस की पेमेंट भी करनी है, एडवांस टैक्स की पेमेंट भी करनी है। और जहां पे एडवांस टैक्स जो कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो कि बनती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 वो हमें पे करनी है 15 मार्च 2021 तक। तो ये इंस्टॉलमेंट जो है इस बार वे हमारा डिफरेंट है पहले के सालों से। किस तरीके से वो डिफरेंट है? जैसे कि हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो है हमें दो रिजीम दी गई हैं, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। हमारे पास दो ऑप्शन है, हम दोनों रिजीम में जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा टैक्स बेनिफिशियल हमारे लिए कौन सी रिजीम है। ओल्ड रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल है या न्यू रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जोन सी भी रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल होगी हम उस रिजीम को यूज करके जो है टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो रिजीम को कैलकुलेट करना कि कौन सी रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसको हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आइए मैं पोर्टल के थ्रू आपको बताता हूँ। पोर्टल में हमें ये सुविधा दी गई है कि हम वहां से जो है अपनी एक्सपेक्टेड इनकम के और अपने डिडक्शंस डाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें कौन सी स्कीम जो है ओल्ड वाली, ओल्ड रिजीम या फिर न्यू वाली हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, स्क्रीन में आपके सामने आ रहा होगा कि इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की साइट, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2021 यहाँ पे हमें दिया गया है। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूछेगा, एज पूछेगा, एस्टिमेटेड एनुअल इनकम और डिडक्शंस जिसको हम एग्जम्पशंस कह सकते हैं। तो टैक्स कैलकुलेटेड फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर 2021, जैसे कि ये चीज 2021 फाइनेंशियल ईयर से शुरू हुई है। तो यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा एज, कि एज जो है बिलो 60 है, 60 से लेकर 79 तक है या फिर 79 से ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं बिलो 60 को कहते हैं नॉर्मल सिटीजन, और 60 से 79 तक सीनियर सिटीजन, और 79 से अबव को कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो तीन कैटेगरी इसमें बांटी गई थी। जैसे पहली कैटेगरी में 2.5 लाख तक जो है इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। 60 से लेकर 79 तक जो है 3 लाख रुपए तक में टैक्स नहीं लगता, और 79 से अबव में 5 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद जो है टैक्सेबल पोर्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे अगर हम सपोज सेलेक्ट करते हैं बिलो 60, अगर बिलो 60 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अपनी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम डालते हैं। किसी की मान सपोज कर लेते हैं कि एनुअल इनकम एक्सपेक्टेड जो है उसकी 7.5 लाख है। यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम डालनी है हमें, क्योंकि अभी हम मार्च 2021 में है, तो हमें एक्चुअल इनकम नहीं पता होगी, हमें एक्सपेक्टेड इनकम जो है हमें पता होगी। लेकिन हमें एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है, और एडवांस टैक्स के लिए हमें टैक्स में पहुंचना है कि हमारा एक्सपेक्टेड टैक्स कितना बनेगा। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड एनुअल इनकम डालनी होती है। इसके बाद एक्सम्पशन और डिडक्शंस, क्योंकि हम मोस्टली इन्वेस्टमेंट, मोस्टली डिडक्शंस जो है, जो हमारी जो भी पेमेंट्स हो गई होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो हो चुकी होती है, और कुछ अगर अपकमिंग हमें इन्वेस्ट करना होगा जिसकी जो एलिजिबल है डिडक्शंस के लिए, तो वो भी हमें पता होंगी। तो हम उसको भी लेके जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो है डिडक्शन 1,25,000 रुपए की है। तो इसमें हम कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड और न्यू रिजीम दोनों में हम इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिजीम कितना आएगा। जैसे हमारे एग्जांपल में 39 आया, और टैक्स पेबल एज पर न्यू रिजीम कितना आया वो भी वो शो कर देगा। जैसे हमारे एग्जांपल में दोनों के दोनों एकदम सेम आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों ही एक को, चाहे वो ओल्ड रिजीम एसएससी फॉलो करे इस केस में, चाहे न्यू फॉलो करे, वो सेम ही सिचुएशन पे पहुंचेगा। यहाँ पे इसलिए रिजल्ट निकल के आ रहा है योर टैक्स आउटफ्लो इज सेम अंडर बोथ ओल्ड और न्यू। यहाँ पे जो है टैक्स आउटफ्लो दोनों के केस में सेम रहेगा। जैसे 39,000 का टैक्स बन रहा है, ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम हो। लेकिन हम कई केसेस में हमें ओल्ड बेनिफिशियल होती है और कई केसेस में न्यू बेनिफिशियल होगी। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा
अगर किसी की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली ओल्ड रिजीम फायदेमंद होगी। अगर किसी पर्सन की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम है, तो ऐसे केसेस में उसको न्यू रिजीम में फायदा मिल सकता है। तो ये वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसको न्यू रिजीम बेनिफिशियल है या उसको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है। अगर हम अपने एग्जाम्पल को चेंज करें, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है खाली 10,000 रुपए ही है, तो ऐसे केस में देखिए इसको ओल्ड रिजीम में इसका टैक्स बन रहा है ज्यादा, ओल्ड न्यू रिजीम में इसका टैक्स बन रहा है क्यों कम, क्योंकि इसने इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इसकी जो डिडक्शन इसको मिली है सिर्फ 10,000 रुपए की है, सिर्फ 10,000 रुपए की है, इसलिए इसको न्यू रिजीम में ज्यादा बेनिफिट है। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती, अगर मान लेते हैं इसकी 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती, तो ऐसे केसेस में देखिए इसको ओल्ड रिजीम में ज्यादा बेनिफिट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रिजीम, 5200 रुपए का इसको ओल्ड रिजीम में फायदा है। तो ये इस तरीके से जो है केस टू केस वेरी करेगा कि कौन से केसेस में ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है, कौन से केस में न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। तो ये एसएससी टू एसएससी और उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है देखा जाएगा कि क्या उसकी जो है कौन सा उसको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल होगी, न्यू रिजीम बेनिफिशियल होगी। ओल्ड रिजीम में हम जानते हैं 5 लाख तक में पहले 2.5 लाख तक में तो टैक्स नहीं लगना, अगले 2.5 लाख पे 5% टैक्स लगना है, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के में 20% टैक्स लगना है और 10 लाख से ऊपर में 30% टैक्स लगना है। और जो 5 लाख से कम में जो है कई लोग ये भी सोचते हैं कि 5 लाख तक में टैक्स नहीं लगता। 5 लाख तक में टैक्स लगता है, 2.5 लाख से ऊपर में 5 लाख तक में 5% टैक्स लगता है, 12,500 रुपए प्लस 4% एजुकेशन सेस लगता है, लेकिन वो रिबेट 87A की वजह से एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन ये काफी लोग सोचते हैं कि 5 लाख तक का एग्जेम्प्ट ही नहीं लगता। अगर हम 5 लाख 1 रुपए में अगर अपनी इनकम जो है टैक्स देखते हैं कि कितना आता है, तो वो समथिंग अराउंड 13,000 रुपए हमारा टैक्स बनता है। और वही हमारा अगर 4,90,000 रुपए होती है, तो वो जीरो हो जाता है। वो जीरो टैक्स हो जाता है ड्यू टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये नहीं है कि उसको टैक्स नहीं लगता, वो उसको रिबेट मिल जाती है, 5 लाख तक की इनकम में रिबेट मिल जाती है, इस वजह से उसका टैक्स जो लगा होता है वो रिबेट के थ्रू जो है जीरो हो जाता है। टैक्स लगता है लेकिन रिबेट के थ्रू जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो 5 लाख से एक्सीड करती है, उसको जो रिबेट 87A की है वो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होता और इसलिए जो है उसको 13,000 रुपए समथिंग जो है उसका टैक्स बन जाता है। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज है और कंफ्यूजन को जरूर दूर करिए कि 5 लाख तक में टैक्स नहीं लगता। टैक्स लगता है लेकिन वो रिबेट मिल जाती है, इसलिए जीरो हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यू न्यू रिजीम में क्या चीज आई है कि वहां पे 2.5 लाख के बाद हर ढाई लाख पे जो है टैक्स ऐड ऑन हो रहा है, 2.5% ऐड हो रहा है टिल 30%। तो इस तरीके से जो है दोनों ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में टैक्स का जो है चेंज है। ओल्ड रिजीम में हमें जो है डिडक्शंस की अवेलमेंट हम ले सकते हैं, लेकिन न्यू रिजीम में जो है हमें काफी सारी डिडक्शंस नहीं मिलती। तो ये जो है कैलकुलेशन करनी होगी कि हम न्यू रिजीम में जो है जाना बेनिफिशियल है या ओल्ड रिजीम में जाना, ओल्ड रिजीम में ही रहना बेनिफिशियल है। केस टू केस वेरी करेगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं। हर एसएससी जो है अपने इनकम टैक्स की साइट पे जाके विदाउट लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे टैक्स कैलकुलेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्लिक करेंगे। ये जो आपके सामने स्क्रीन में शेयर हो रही है, ये डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड इनकम डालिए, डिडक्शंस डालिए और जस्ट क्लिक कर दीजिए कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजीम। वहां पे आपको अपने आप ही निकाल के बता देगा कि आपके लिए ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स बनेगा, न्यू रिजीम में कितना टैक्स बनेगा और कौन सी बेनिफिशियल है, अपने आप ही रिजल्ट निकल के बता देता है। तो इस तरीके से हमें ये अब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, मेन बात ये है कि अब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम भी हमारे पास है और हमारे पास डिडक्शंस भी हैं। तो और हमें एडवांस टैक्स की 4th इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अगर हमारे पास लाइबिलिटी आ रही है, अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो हमें एडवांस टैक्स पे करना होगा। अगर हमारा एडवांस टैक्स की भी लाइबिलिटी बनती है, अदरवाइज इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट को सेव करने के लिए हमें ये सही टाइम है कि हम 15 मार्च से पहले पहले इसको कंप्यूट करके जो है अपना एडवांस टैक्स की अगर हमारी लाइबिलिटी बनती है, हम उसको डिपॉजिट करा दें, तो हमारा जो है इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये डिस्कशन करनी बहुत जरूरी थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।